खुला छोड़ दिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। देख मेरा जोश जुनू कम तो नहीं है, देख मेरा जोश जुनू कम तो नहीं है, सर खून में भीगा है मगर कम तो नहीं है। अजीजान ग्रामी, 100 दिन पूरा करने के बाद ये धरना आज अपने 101वें दिन के लिए लगातार जारी है। अपनी हालात से हलकान होकर अपनी जायज मांगों को लेकर हम लोग बैठे, लेकिन जालिम इंतजामिया जिसके कान पर जू भी नहीं रेंग रही है और हमारे खिलाफ कलम चलाकर पता नहीं कौन सी जीत दर्ज करा देना चाहते हैं जनाब रजिस्ट्रार साहब, जनाब शेखुल जामिया साहब। क्या उनका कॉलर ऊंचा हो जाएगा, कौन सी सरकार की खुशनुदी हासिल हो जाएगी, ये वो जानते हैं या उनका दिल जानता है। लेकिन सरकार की खुशनुदी आम जनता के साथ है। सबका साथ सबका विकास वाली सरकार को बदनाम करने की साजिशें करने वाले एडमिनिस्ट्रेशन के ये जालिम लोग, मजदूर विरोधी सोच के ये लोग, एम्प्लॉय के खिलाफ सोच रखने वाले ये लोग, न जाने कब इनको अल्लाह मियां अक्ल सलीम देगा। समझ में नहीं आता कि हमारे खिलाफ काम करके आप कौन सा मार्का जीत जाएंगे, कौन सी जंग जीत जाएंगे, ये आप जानते हैं या आपका दिल जानता है। लेकिन याद रखिएगा कि मजलूम और सताए हुए लोग जब अपनी आवाज बुलंद करते हैं, जब अपनी हक पर रहते हुए अपनी आवाज बुलंद करते हैं, तो हुकूमत भी मददगार होती है और अल्लाह रब्बुल इज्जत भी मददगार होता है। हम अपने हक आपके हलक से छीन कर लाने की ताकत रखते हैं। आज ये जमे कसीर इस बात की शहादत भी दे रहा है। आने वाली 8 तारीख से जब हड़ताल शुरू होगी और आप मीटिंगों पर मीटिंग शुरू करेंगे और बहलाने और फुसलाने के अलावा, क्योंकि आपका मनसब, आपकी सोच, आपकी अक्ल में सिर्फ बहलाकर अपना टाइम काटना है, अपने टाइम और अपने वक्त को काटा जाइए। 5 दिन की हुकूमत के किस नशे में है आप? 5 दिन की हुकूमत का नशा आपको जो सवार है, तो मैं बता दूं, आप अपना वक्त काटते रहिए, लेकिन याद रखिएगा कि मजलूम लोगों की बद्दुआएं लेकर आप अपने कब्र के अंदर भी चैन से नहीं रह सकते। बिल्कुल हमेशा हलकान रहेंगे आप, मरने के बाद हलकान रहेंगे। अगर जिंदगी में अल्लाह ने आपको मनसब दिया है तो मरने के बाद हलकान होंगे। हम सब की बद्दुआ आपके साथ है। हद होती है, 100 दिन से भूखे प्यासे हर एतबार से हम लोग बैठ के अपनी मांगे आपसे अपने डेमोक्रेटिक तरीके से मांग रहे हैं, लेकिन आपने डेमोक्रेसी का भी मजाक बनाकर रख दिया। आपकी सोच सिर्फ कैसे अपना टाइम काटने जाए, कैसे अपना वक्त गुजारा जाए, इसके अलावा कुछ भी नहीं। हमारे रिश्तेदारों में पैदल में आ जाए, हमारे बहुत करीबी लोग पैदल में आ जाए और हमारा वक्त गुजरे, ये नॉन टीचिंग के लोग हैं, इनको तो बहला फुसला कर काट दो। नहीं, 8 तारीख तक अगर आपने हमारे हक में फैसला नहीं किया, ये कमेटी भी कह रही है कि 8 तारीख तक अगर फैसले नहीं हुए तो हम हड़ताल करके दिखाएंगे, कान को ठप करके दिखाएंगे, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी हम सबके लिए मासूम करना चाहिए। आप बिल्कुल बहलाने और फुसलाने के चारा मत सोचिएगा, बस काम करने की सोच के साथ आइएगा और बात करिएगा कमेटी के लोगों से, वरना आप बात भी मत करिए, क्योंकि आपके झूठे वादे, आपकी काम करने की गलत नीतियां हम सबको परेशान कर के अलावा कुछ नहीं कर सकती। सिर्फ हम सब परेशान हुए। आपके कार्य की नीति अगर गलत है तो उसका भुगतान हम थोड़ी भुगत सकते। अरे भाई आप सुधारिए, जो भी गलतियां आपसे हुई हो, लेकिन हम गरीबों के पेट काटकर, हम गरीबों को बेरोजगार करके न जाने कौन सा आपको तमगा मिल जाएगा, कौन सा निशाने इम्तियाज मिल जाएगा, ये आप बताइए। कि हमें नौकरी से बाहर करके आपको कौन सा निशाने इम्तियाज मिल रहा है, ये हमें भी बताइए। बड़े बड़े घमंड और बड़े बड़े गुरूर वाले हलकान कर दिया अल्लाह ने मिनट से पहले। जमींदोज हो गए बड़े बड़े लोग,
हर शक्ल में जमींदोज करके दिखा दिया। याद रखिएगा, हमारी आवाज कोई दबा नहीं सकता। और आने वाली 8 तारीख को मैं तमाम भाइयों से दरख्वास्त करता हूं कि फुल फ्लेजेड स्ट्राइक करके दिखाइएगा। और उसके बाद उस स्ट्राइक को खत्म होने के बाद फिर हमारी भूख हड़ताल शुरू होगी, फिर हम मजबूर होंगे और एक के बाद एक मर के ही यहां से उठेंगे। आप नहीं सुनेंगे तो ऐसे हम अपने कान को और अपने हक को छीनने की कोशिश करेंगे। देखिए भाइयों, वक्त अब हमारा करीब आता जा रहा है। 8 तारीख में जो स्ट्राइक है उसको 8 तारीख से उसको कामयाब बनाना है। और वो कामयाब देखिए अपना इसलिए बन जाएगी क्योंकि उसमें हम सब विक्टिम हैं, हम सबके साथ परेशानियां हैं। इंतजामिया इस चीज को बहुत हल्के में समझ रही है कि ये कुछ भी आसानी से करके इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। मगर मैं यहां से ये कहना चाहता हूं कि जब किसी के घर का चूल्हा बंद होता है ना, जब उसके बच्चों का हक छीनता है, जब उसके माँ बाप की दवाई, उसके माँ बाप का इलाज नहीं हो पाता, तो वो अपना आप खो देता है। आदमी अपने ऊपर बर्दाश्त कर सकता है, अपने घर वालों के ऊपर नहीं। आप इस चीज को जरा गौर करिए, सोचिए कि जब आपको यहां से निकाल दिया जाएगा या फिक्स कर दिया जाएगा तो आप किस मोड़ पर खड़े होंगे? क्या यही इसी तरह से? नहीं, आप लोगों के अंदर एक शोला भड़क रहा है जो ज्वाला बन के फूटेगा और उसको ये बिल्कुल नहीं रोक पाएंगे। दूसरी बात ये कि इनके कानों में शीशा पिघला हुआ है तो वो भी इंशाअल्लाह जल्द ही टूटेगा। और किसी को अगर थोड़ी सी भी डर है अपने दिल में से वो निकाल दे, क्योंकि आप लोग हक पर हैं। अगर जरा से भी आप किसी गलत काम में होते तो अब तक ये आपके ऊपर एक्शन ले लेते, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मुत्तहिद होने से और कमेटी के एकजुट होने से आज तक इनके बिल्कुल इस तरह से ये नहीं हो पाया कि किसी को पर कोई एक्शन भी ले सके। तो आपसे मेरी गुजारिश ये है कि अपनी 8 तारीख की स्ट्राइक को पूरी तरीके से कामयाब बनाए और इनको दिखा दे कि हमारा जोश अभी कम नहीं हुआ है बिल्कुल भी। मैं अपने सभी साथियों से कहूंगा कि देखिए, अपने जो साथ के साथी हैं उनसे डेली इस बात की गुफ्तगू करें कि देखो भाइयों, इस वक्त माहौल बहुत खराब है, हम बहुत खराब मोड़ पर हैं, हमें एकजुट होकर बाहर निकलना होगा। अगर कोई आपका परमानेंट साथी आपके साथ काम करता है तो उसे भी अपने इसका वास्ता दीजिए कि कम से कम हमारे नहीं तो कम से कम इस इदारे के लिए निकल कर आए। अरे भाई, ये इदारे से आपके घर चल रहे हैं, आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, कम से कम इस इदारे की हिफाजत तो आपके हाथ में है।